हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम सीखेंगे स्टेट होइस्टिंग के बारे में। स्टेट होइस्टिंग क्या होती है और कब हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, हम ये जानेंगे। और स्टेट होइस्टिंग को बेटर समझने के लिए हमें दो टर्म को पहले बेटर समझना पड़ेगा। स्टेट होइस्टिंग के साथ दो टर्म और साथ में आते हैं, एक स्टेटफुल फंक्शन और एक स्टेटलेस फंक्शन। तो स्टेटफुल फंक्शन वो है जिसमें कहीं भी एटलीस्ट एक स्टेट वेरिएबल हमने बना रखी है, और स्टेटलेस फंक्शन वो है जिसमें एक भी स्टेट वेरिएबल्स नहीं है। ओके। तो स्टेट होइस्टिंग में हम करते क्या है, हम जिस भी फंक्शन में स्टेट बना रखे होते हैं उसे लिफ्ट ऑफ करके उसके पेरेंट फंक्शन को दे देते हैं। तो इससे क्या होता है, स्टेट को मेंटेन करने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पेरेंट फंक्शन की हो जाती है। हमारे केस में नोट कार्ड का पेरेंट फंक्शन होम स्क्रीन है, क्योंकि नोट कार्ड होम स्क्रीन में कॉल हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इस स्टेट को होम स्क्रीन को हैंड ओवर करने की कोशिश करेंगे। ओके। तो अब ये करना कैसे है, तो पहले हमें देखना है कि हम जो स्टेट वेरिएबल हटा रहे हैं वो किस टाइप का है। तो हमारा स्टेट वेरिएबल जो है एक फ्लैग है, और फ्लैग की वैल्यू चेंज होने पे हमें रिएक्शन करनी है। तो उसके लिए हमें इसके लिए दो और वेरिएबल्स बनाने के होंगे एज अ पैरामीटर इसके फंक्शन में। तो इस डिस्क्रिप्शन विजिबल वेरिएबल जो है इसको मैं एज अ पैरामीटर यहाँ पास कर दूंगा, जो कि ऑफ बूलियन टाइप होगा। और हमें इसका एक कॉल बैक फंक्शन बनाना पड़ेगा, जिससे होम स्क्रीन ये कंट्रोल कर पाएगा कि ये फॉल्स कब होना है और ट्रू कब होना है। तो इसके लिए हम ऑन डिस्क्रिप्शन विजिबल चेंज नाम का एक फंक्शन देंगे, जिसमें बूलियन पास हो रहा होगा, और ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो अगर आपने पहले के वीडियोस फॉलो किए हैं तो आपको पता होगा कि ये किस यूज में आ रहा है। तो ये जो वेरिएबल है इसका काम है, डिस्क्रिप्शन वाला जो पार्ट है हमारे नोट में, अगर मैं ऐप को ओपन करूं और एक नोट बनाऊं, तो ये नोट पे क्लिक करने पर डिस्क्रिप्शन विजिबल हो और वापस क्लिक करने पर डिस्क्रिप्शन गायब हो जाए, ये चीज कंट्रोल करने के लिए ये वेरिएबल बनाए। और ये चीज हम देने वाले हैं होम स्क्रीन को। अब क्योंकि हमने पैरामीटर इस डिस्क्रिप्शन विजिबल बना दिया है, हम इसे यहाँ से लिफ्ट ऑफ कर सकते हैं। ओके। तो अब यहाँ पर जहाँ ये क्लिक हो रहा है, यहाँ पर इसको इस तरीके से अब हम नहीं कर सकते। यहाँ पर हम पहले कैसे क्या कर रहे थे, हम इसको नॉट इस डिस्क्रिप्शन विजिबल कर दे रहे थे, जिसकी वजह से ये वैल्यू हर बार क्लिक करने पे पलट रही थी। बट अब इसको हमें यहाँ से कंट्रोल नहीं करना है। तो यहाँ पर हमें अब कॉल क्या करना है, यहाँ पर हम कॉल करेंगे ऑन डिस्क्रिप्शन विजिबल चेंज को। और जब भी ये कॉल होगा हमें इस डिस्क्रिप्शन विजिबल वेरिएबल को पलटनी है। सो आई डोंट थिंक कि हमें यहाँ बूलियन देने की ज़रूरत है, ये हम डायरेक्टली कर लेंगे होम स्क्रीन में। अब आते हैं होम स्क्रीन में। होम स्क्रीन में आप देख सकते हैं यहाँ पर एरर शो करना स्टार्ट हो गया, क्योंकि अब इसको और भी चीज़ें चाहिए। तो इसको दो और पैरामीटर्स चाहिए, वो इसे प्रोवाइड करते हैं। पहला है इस डिस्क्रिप्शन विजिबल, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे। सो इज, अब सेम नाम रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। डिस्क्रिप्शन विजिबल नाम का हमने वेरिएबल बना दिया है। अब हम ये वेरिएबल यहाँ इसको प्रोवाइड करेंगे इस डिस्क्रिप्शन विजिबल में, इज इक्वल टू इस डिस्क्रिप्शन विजिबल। ओके। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन विजिबल चेंज में हमें क्या करना है, इस केस में हमें
सेम चीज करना है जो हम पहले कर रहे थे। इस डिस्क्रिप्शन विजिबल इज इक्वल टू नॉट इस डिस्क्रिप्शन विजिबल। ओके, तो ये हो गया कंप्लीट। अब हमें चेक करना है कि हमारा ऐप सेम तरीके से काम कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए हम ऐप को रन कराते हैं फिर से। ओके, तो ऐप रन हो गई है। अब हम एक नोट क्रिएट करेंगे एंड लेट्स सी इफ क्लिक करने पे ये वैसे ही काम कर रहा है जैसे ये काम कर रहा था पहले। तो आप देख सकते हैं नोट विजिबल हो गई है एंड वापस क्लिक करने पे डिस्क्रिप्शन गायब हो गई है। तो ये ठीक वैसे ही काम कर रहा है। तो ये अचीव करके हमें फायदा क्या हुआ? इससे हमें फायदा ये हुआ कि अब जो हमारा नोट कार्ड फंक्शन है ये पूरी तरह से स्टेटलेस हो चुका है। और स्टेटलेस कंपोजेबल फंक्शन होने का फायदा ये होता है कि आप इसे रीयूज कर सकते हो, जहां आपको मल्टीपल टाइम्स इतना लंबा कोड फिर से लिखना पड़ेगा। ये ना करके आप इसको रीयूज कर सकते हो। जहां भी आप कॉल करोगे, जैसे कि हमारे होम स्क्रीन के केस में, हम वहां पर इसको उस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अभी के केस में हम इसे इस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं कि हर बार क्लिक करने पे वैल्यू जो है बूलियन हमारी वो अल्टरनेट करती रहे। बट आप इसको चाहते हो कि एक बार क्लिक करने पर ये डिस्प्ले हो जाए और उसके बाद वो गायब ना हो सेकंड टाइम क्लिक करने पे। तो ये चीज़ अब आप दूसरी जगह जहाँ पे यूज़ करना होगा वहाँ पर उस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है सेम कंपोजेबल फंक्शन को डिफरेंट टाइप से इम्प्लीमेंट करने की, या अगर आपको सेम टाइम से भी इम्प्लीमेंट करना है तो आप सेम टाइम से कर सकते हो। तो अब हमने नोट कार्ड को तो स्टेटलेस कर दिया है और हमने स्टेट होस्टिंग भी अचीव कर ली है, क्योंकि हमने नोट कार्ड से स्टेट को लिफ्ट ऑफ करके होम स्क्रीन पे पहुंचा दिया है। हमारे पास एक और फंक्शन है कंपोजेबल का जो अभी स्टेटफुल है। और ये आपका टास्क होगा कि आपको इस नोट डायलॉग फंक्शन को स्टेटलेस बनाना है और इसकी स्टेट होस्टिंग करनी है। तो आप वीडियो को यहीं पॉज कर सकते हैं और आप वापस आइए अपने आप से ट्राई करके। उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। सो आई होप आपने ट्राई किया होगा। ओके, एनी हाउ अब मैं इसको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं म्यूटेबल स्टेट ऑफ के दोनों स्ट्रिंग है। तो पहले तो हमें दोनों के लिए सेम नाम से पैरामीटर क्रिएट करना होगा। टाइटल ऑफ टाइप स्ट्रिंग एंड हमारे पास डिस्क्रिप्शन है वो भी ऑफ टाइप स्ट्रिंग है। ओके, अब हमें इसका ऑन चेंज भी इम्प्लीमेंट करना होगा, क्योंकि अगर हम इसे हटा दें तो आप देखोगे यहाँ पर दो जगह एरर शो करेगा और वो है ऑन वैल्यू चेंज में। तो इनकी वैल्यू चेंज होने पर क्या हमें करना है? इसके लिए हमें दो और कॉलबैक फंक्शंस बनाने होंगे। तो पहला कॉलबैक फंक्शन होगा ऑन टाइटल चेंज, और इस बार हम पैरेंथेसिस में स्ट्रिंग पास करेंगे, क्योंकि ऑन वैल्यू चेंज हमें एक स्ट्रिंग देता है जब भी आप उसमें कीबोर्ड से कुछ एंटर करते हैं। सिमिलरली ऑन डिस्क्रिप्शन चेंज भी होगा और इसके लिए भी हमें स्ट्रिंग पास करनी है एंड देन हम यूनिट कर देंगे एंड दैट्स इट। ओके, अब हमने इसे इम्प्लीमेंट कर दिया है तो यहाँ पर हमें चेंजेस करने होंगे। यहाँ पर होगा ऑन टाइटल चेंज और इसके अंदर जो स्ट्रिंग जा रही थी उसके जगह हम इट पास करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर होगा ऑन डिस्क्रिप्शन चेंज और उसमें भी इट पास करेंगे। अब इस फंक्शन में एक खास बात ये थी कि जब भी हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे थे और ये नोट डायलॉग जब भी ओपन होता था तो ये एम्प्टी ओपन होता था। ये एबिलिटी अब इसकी चली जाएगी, ये आप देखोगे क्यों और कैसे मैं बताऊंगा। ओके, तो अब लिफ्ट ऑफ करने के लिए हमें दो वेरिएबल्स यहाँ चाहिए, टाइटल और डिस्क्रिप्शन के लिए।
सो दो वेरिएबल हम होम स्क्रीन पे बनाते हैं, एक टाइटल होगा और एक डिस्क्रिप्शन होगा। और दोनों के दोनों स्ट्रिंग टाइप के हैं, तो हम फॉल्स हटाकर एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर देते हैं। ओके गुड। तो अब यहाँ पर एरर शो कर रहा होगा जहाँ पर हमने साइड से बात है नोट डायलॉग कॉल किया। तो अब टाइटल में इसको हमें टाइटल पास करना होगा। सिमिलरली डिस्क्रिप्शन में हमें डिस्क्रिप्शन पास करना होगा। और ऑन टाइटल चेंज में हमें जो टाइटल ऑन टाइटल चेंज में जो इट हमने यहाँ पर पैरामीटर पास कर रखी है, वो इट को हमें देना होगा जो टाइटल वेरिएबल यहाँ पर हमने डिफाइन किया है उसको। तो टाइटल इज इक्वल टू इट, जो काम हम वहां कर रहे थे वो काम अब यहाँ करेंगे। ओके। और इसके बाद ऑन डिस्क्रिप्शन चेंज में सेम चीज हम करेंगे, डिस्क्रिप्शन को इट पास कर देंगे। एंड दैट्स प्रिटी मच इट। अब इसे दोबारा रन कराते हैं। ओके, तो अब हम प्लस आइकन पे क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं डायलॉग बॉक्स वैसे ही ओपन हुआ है, टाइटल एंड समथिंग। अब इसे सेव करते हैं। ओके, तो ये नोट क्रिएट हो गया और नोट वैसे ही वर्क कर रहा है। बट यहाँ पर एक चीज आपको डिफरेंट दिखेगी, अगर आप प्लस पे दोबारा क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो जो वैल्यू आपने लास्ट में पास की थी वही वैल्यू दोबारा से यहाँ शो हो रही है, ये क्लीन नहीं हुई है। इसके पीछे का रीजन ये है कि जब ये नोट डायलॉग में था तो नोट डायलॉग हम होम स्क्रीन पर कॉल कर रहे थे और उसके बाद ये फिनिश हो जा रहा था। फिनिश हो जाने के बाद हम दोबारा कॉल करते थे तो इसकी जो यहाँ पर दो वेरिएबल्स थी वो दोबारा इनिशिएट होती थी एम्प्टी वैल्यू के साथ। बट होम स्क्रीन का लाइफ साइकिल अभी भी चल रहा है। होम स्क्रीन हमारा पेरेंट स्क्रीन है इस केस में। तो होम स्क्रीन की लाइफ साइकिल तब तक चलेगी जब तक कि हम ऑन रिज्यूम में चल रहे हैं। इसके वजह से ये रीसेट नहीं हो रहा, तो इसको हमें मैनुअली रीसेट करना होगा। वो ऐसे हम करेंगे। ओके, तो जब भी हम ऑन सेव पे क्लिक करते हैं या ऑन कैंसल पे क्लिक करते हैं तो उस केस में हमें टाइटल को एम्प्टी कर देंगे एंड डिस्क्रिप्शन को भी एम्प्टी कर देंगे। सिमिलरली ऑन कैंसल पे भी हमें यही काम करना है। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल अल्ट एल। कंट्रोल अल्ट एल इज लाइक माय फेवरेट शॉर्टकट। तो ऐप रन हो गई है। एक नोट बनाते हैं, लेट्स से नोट एंड सम डिस्क्रिप्शन और सेव पे क्लिक करते हैं। नोट बन गई है, वर्किंग नॉर्मली। और प्लस पे क्लिक करने पर अब वो गायब हो गया। एंड लेट्स से इस पर हम कुछ भी देते हैं और कैंसिल क्लिक करते हैं और वापस आते हैं तो अगेन वो एम्प्टी है। तो ये थोड़ा सा वर्क अराउंड हमें करना होगा, इस चीज को ध्यान में रखना होगा कि आपका वो फंक्शन स्टैंड अलोन क्या अचीव कर पा रहा था, अब उसको स्टेट होस्टिंग के बाद हमें कैसे अचीव करना है। तो ये करके हमने क्या कर लिया, हमने दो स्टेटफुल फंक्शन को पूरी तरह से स्टेटलेस कर दिया है, जो कि बेस्ट केस है क्योंकि अब हम इन्हें जैसे चाहे वैसे रीयूज कर सकते हैं। सो ये था आज का एक इंसाइटफुल वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वन।